नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं प्रिया और बात करने वाली हूं यहाँ पे यूपी पीसीएस 2023 के संदर्भ में। फ्रेंड्स, मेंस का सिलेबस आया है तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या कुछ परिवर्तन इसमें किया गया है, तो इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस मेंस 2023 में नया सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है ख़ास तौर पे, तो उसको ही यहाँ पे हम मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदी का पेपर जो है हमारा फर्स्ट पेपर, ये तो नॉर्मली होता ही था। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हिंदी का पेपर हमारा फर्स्ट पेपर होगा, पेपर फर्स्ट हिंदी का मेंस का। ठीक है, वो जो है आपका वो 150 नंबर का होगा और उसका जो टाइमिंग क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन आपका वही है 3 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं पेपर टू का। जैसे कि आपको पता ही है कि ए से है। ठीक है, ए से है जिसमें आपका 150 नंबर का है और निबंध भी आपका 150 नंबर का है, वो भी आपका 3 घंटे का ही पेपर होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पेपर 3, जिसमें हम जीएस पेपर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं ये तो आपको पता ही है। और ये आपका 200 का होता है और ये 3 आवर्स का पेपर होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात कर लेते हैं आपसे कि जीएस पेपर 4, तो जीएस पेपर 4 पेपर 4 की बात करते हैं यहाँ पे जीएस पेपर 2 की। ठीक है, तो इसमें ये भी 200 अंकों का होता है, 3 घंटे का होता है इसकी टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, और यहाँ पे पेपर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जीएस पेपर 3 होगा। ठीक है, जीएस पेपर 3 भी आपका ये 200 मार्क्स का और 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन ही इसका है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं पेपर 6। ठीक है, पेपर 6 जिसमें आपका जीएस पेपर 4 आएगा। ठीक है, जीएस पेपर 4 आएगा। 4 में आपका ये जिसमें आपका एथिक्स और ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो ये आपका 200 का होगा, वो भी 3 आवर्स का इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जिस टॉपिक पे हम मोस्टली यहाँ पे बात करना चाहते थे, कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी पीसीएस में ऑप्शनल को हटाने को लेकर काफ़ी समय से मांग उठ रही है छात्रों के द्वारा, तो फाइनली जो है आयोग ने इसमें डिस्कशन किया है और जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसको ख़त्म कर दिया है। अब ऑप्शनल का कोई भी यहाँ पे मैटर नहीं है, यानी कि ऑप्शनल को ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे। अब उसके जगह पे यहाँ पे 2 नए सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। अभी तक 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं। इन पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या आएगा, अभी तक ये कुछ भी क्लियर नहीं है। बस सिर्फ इतना पता है यहाँ पे कि जो ये आपका है पेपर 7, पहले भी पेपर 8 ही होते थे, 8 पेपर ही होते थे और इसमें ऑप्शनल को ऐड कर देते थे। ऑप्शनल को मिला के आपके 2 पेपर होते थे। ठीक है, तो अब 2 पेपर की जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएस पेपर 5 डाल दिया है और जीएस पेपर 6 डाल दिया है। तो ये 2 पेपर यहाँ पे नए ऐड हुए हैं। अब इन पेपर के अंतर्गत क्या है कुछ भी पता नहीं है। कहीं बीपीएससी की तरह डीआई तो ऐड नहीं कर दिया या कोई और चीज़ तो ऐड नहीं कर दी। तो इन सारी चीज़ों पे बाद में डिस्कशन होगा जब क्लियरली ये पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मामला सिर्फ ऑप्शनल का है। ठीक है, ऑप्शनल का है, तो यहाँ पे हम ऑप्शनल के संदर्भ में ही बात करने वाले थे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जीएस पेपर 5 है इसमें आपका 200 का ही ये रहेगा टाइम और इसमें भी 200 मार्क्स का ही रहेगा और टाइम यहाँ पे आपका होगा 3 आवर्स और इसका भी 3 आवर्स। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये पेपर है ये जीएस पेपर है, यहाँ पे 2 नए पेपर के रूप में इनको ऐड किया गया है इन दोनों को, और यहाँ पे ऑप्शनल को समाप्त कर दिया गया है। अब ऑप्शनल एग्ज़ाम आपकी ऑप्शनल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, अब ऑप्शनल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं। तो जैसा कि पुराना सिलेबस आपने देखा होगा कि पुराने सिलेबस में बस जीएस पेपर 5 और 6 की जगह पे आपका ऑप्शनल हुआ करता था, जो कि अब ऑप्शनल हट चुका है और यहाँ पे अब हम 2 नए सब्जेक्ट को 2 नए पेपरों को देख रहे हैं, जो कि है जीएस पेपर 5 और 6। ठीक है, तो जीएस पेपर 5 और 6 में हम लोग
कौन से विषय ऐड करे आयोग करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको सबको मिला के लास्ट टाइम ये जो टोटल स्कोर यहाँ पे बनता था वो कितना बनता था, तो ये आपका है 500 ये टोटल मतलब मेरिट के अंक होते थे जो आपके फाइनल कट ऑफ मेरिट में जुड़ते थे। उसके बाद उसके आधार पे ही मेंस का जो सिलेक्शन दिया जाता था। ठीक है, कैटेगरी वाइज। और इसी प्रकार यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में, ठीक है, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 15 प्लस 100 मिक्स करके यहाँ पे आपका टोटल जो स्कोर बनेगा वो आपका बनेगा 16, ठीक है, 100, ये टोटल बनेगा आपका 1600, यानी कि 1600 का आपका टोटल पेपर बनेगा, जो कि पहले भी बनता था। तो यहाँ पे बस 2 पेपरों को हटाया गया, नंबर उनके वही सेम रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे ये परिवर्तन आयोग के द्वारा किए गए हैं फ्रेंड्स। तो वही मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, तो वीडियो लेकर आई थी। ठीक है, तो पुराना पेपर क्या था तो आपको पता ही होगा। हालांकि इसकी जो वैकेंसी के संदर्भ में यदि बात कर ले तो जो वैकेंसी है अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि इस हफ्ते तक, इस हफ्ते के अंदर ही आपकी इसकी नोटिफिकेशन यूपीपीसीएस की आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूपीपीसीएस की जो 2023 की नोटिफिकेशन वो आ जाएगी, तो आप उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपका प्री होगा। प्री की डेट तो यहाँ पे कंफर्म ही कर दी गई थी कि जो है ये आपकी 14 मई है। 14 मई को आपका प्री एग्ज़ाम रहेगा यूपीपीसीएस का, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डेट तो डिसाइड कर दी, पर जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है ये आपकी इस हफ्ते के आने की पूरी प्रबल संभावना है, बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से पेपर ये फ्रेंड्स ये था यहाँ पे, जिसमें आपको मैंने डिस्कस किया जो पेपर का मुख्य परीक्षा में मेंस में जो ये सिलेबस था। ठीक है, तो इसी प्रकार मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।